अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कन डायरी लेकर हाजिर हूँ मैं मुमताज़ सनम। हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। तेलंगाना म्यूनसिपल इंतखाबात में कार की रफ्तार बरकरार, कॉरपोरेशन और 100 से ज़्यादा बल्दियात पर TRS का कब्जा। कांग्रेस और BJP कई बल्दियात में खाता नहीं खोल सके। भैंसा की बल्दिया पर मजलिस का कब्जा बरकरार, दबीरपुरा में मजलिस के उम्मीदवार दोबारा कामयाब, अपोजिशन उम्मीदवारों की जमानतें जब्त। बल्दी इंतखाबात ब्लैकमेल से शुरू होकर ब्लैक मनी पर खत्म हुए हैं। कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी का इल्जाम, कहा TRS की कामयाबी के बाद अवाम पर डाला जाएगा जायद टैक्स का बोझ। म्यूनसिपल इंतखाबात के नताइज अपोजिशन के मुंह पर तमाचा, अवाम का फैसला कबूल करें, बेबुनियाद इल्जामात से गुरेज करने का SCR का मशवरा। शहरियत तरमीमी कानून 100% गलत, मरकज बिल वापस ले, बजट इजलास में मुखालिफ करारदाद पेश करने और बजट के खिलाफ मुल्क की जिदोजहद करने के KCR का ऐलान। आइए जानते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना के म्यूनसिपल इंतखाबात में कार की रफ्तार बरकरार करते हुए 8 कॉरपोरेशंस पर TRS ने कामयाबी हासिल की है। 9 कॉरपोरेशंस के मुजमिला निजामाबाद कॉरपोरेशंस में कब्जे को लेकर तजस्सुस बरकरार है। ताहम ये इत्तलाआत मिल रही हैं कि मजलिस की तायीद से TRS इस कॉरपोरेशन पर भी कब्जा कर लेगी। 120 म्यूनसिपलिटीज़ के मुजमिला TRS ने 100 से ज़्यादा म्यूनसिपलिटीज़ पर कब्जा किया है। जुमला 2727 वार्ड्स में 1527 वार्ड्स पर TRS ने कामयाबी हासिल की। कांग्रेस ने 517 वार्ड्स पर कब्जा किया। BJP को 225 वार्ड्स पर कामयाबी मिली। मजलिस ने जुमला 65 वार्ड्स पर अपना कब्जा रखा। नताइज के ऐलान के आगाज़ के साथ ही TRS भवन में जश्न का माहौल देखा गया। वहीं कांग्रेस और BJP में खामोशी छाई रही। कई बल्दियात में कांग्रेस और BJP का एक उम्मीदवार भी कामयाब नहीं हो सका। तेलंगाना के कॉरपोरेशन रामगुंडम, मीरपेट, बुडगन पेट, बंडलागुड़ा, जागीर, बोरुपल, पीरजादागुड़ा, जवाहर नगर, निजामपेट में TRS ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ कब्जा किया, जबकि निजामाबाद कॉरपोरेशन को लेकर तजस्सुस बरकरार है, जहां मजलिस को काबिल लिहाज नशिस्तें हासिल हुई हैं। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक TRS मजलिस के ताउन से इस अहम कॉरपोरेशन पर इख्तिदार बनाए रखेगी। म्यूनसिपल इंतखाबात में TRS की शानदार कामयाबी अपोजिशन के मुंह पर तमाचा है। नताइज की इजराई के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि ये इंतखाबात अपोजिशन जमातों के लिए सियासी खेल है, लेकिन TRS के लिए मकसद था। कड़ी मेहनत और कई कोशिशों के बाद ये कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा है कि इन इंतखाबात में पार्टी मटीरियल के लिए सिर्फ 80 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम पर फरोख्त होने का इल्ज़ाम और इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें और आवाम के फैसले को कबूल करें। असम्बली, पार्लियामेंट, मजालिस, मुकामी और बल्दियात के इंतखाबात में TRS की कामयाबी इस बात का सबूत है कि अवाम TRS की कारकर्दगी पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा है कि पहले प्रगति के तर्ज पर शहरों की तरक्की का प्रोग्राम भी जल्द शुरू किया जाएगा। शहर में 20 एकड़ अराजी पर सेंटर फॉर अर्बन एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि देही और शहरी तरक्कियात के लिए वसाइल का होना भी ज़रूरी है। उसके लिए पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ में थोड़ा बहुत टैक्स में इजाफा किया जाएगा। टैक्स में इजाफा उन्हीं लोगों पर आयद होगा जो अदा करने के मौक़िफ़ में होंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद पंचायत को 340 करोड़ रुपये हर माह बराबर जारी होंगे। और जगत्याल बल्दिया पर TRS ने 48 के मुजमिला 30 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल करते हुए बल्दिया पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस को 7, BJP को 3, मजलिस को 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है, जबकि 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह है कि हुक्मरान जमात TRS पार्टी ने जगत्याल बल्दिया इंतखाबात में शानदार मुजाहरा करते हुए गुज़िश्ता 40 बरसों के कांग्रेस पार्टी के कब्जे को ख़त्म कर दिया है। रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार की क़यादत में TRS पार्टी ने शानदार कामयाबी दर्ज करवाई। अब यह म्यूनसिपल जगत्याल पर पहली बार TRS का झंडा लहराएगा। कांग्रेस पार्टी को हनमृत आमेज शिकस्त का सामना
کرنا پڑا اور اس کے ساتھ صرف 7 امیدوار ہی کامیاب ہو سکے ہیں۔ جگتیال بلدیہ میں پہلی بار مجلس کے 2 امیدواروں نے بھی کامیابی درج کروائی ہے۔ مجلس کی 2 وارڈز پر کامیابی پر محبہ نے مجلس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جگتیال کے 48 رکنی بلدیہ میں پہلی بار 7 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جس کا ہم اللہ سے شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کا کرم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اہل دل کی دعاؤں سے، اب تمام کی دعاؤں سے یہ آج یہ دن نصیب ہوا ہم کو۔ اور جس طرح سے یہاں کی عوام نے یہاں کے وارڈ کے اندر جتنے لوگ امید کے ساتھ شہر جگتیال کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو امیدواروں کو کامیاب بنانے میں جو جد و جہد کی، جو محنت کی، انشاءاللہ ہم یہاں پر ادھر کورٹلہ بلدیہ سے مجلس کے 2 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ وارڈ 2 سے مجلسی امیدوار ریشمہ فرزین، زوجہ محمد رفیع اور وارڈ 4 سے محمد صابر علی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ محمد صابر علی کورٹلہ مجلس کے صدر بھی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ریشمہ فرزین نے 850 سے زائد ووٹ حاصل کرتے ہوئے تمام جماعتوں کے امیدواروں کی ضمانت ضبط کروا دی۔ اسی 33 رکنی بلدیہ میں TRS کو 21، بی جے پی کو 5، کانگریس 2، مجلس 2 اور آزاد 3 امیدواروں کو کامیابی ملی۔ بلدیہ پر TRS نے قبضہ کر لیا۔ ادھر نرمل کے بھینسا بلدیہ میں مجلسی امیدوار نے اپنے قبضے کو برقرار رکھا ہے۔ بھینسا بلدیہ کے 26 وارڈز میں مجلس نے 15 وارڈز میں ریکارڈ کامیابی حاصل کرتے ہوئے TRS اور کانگریس کو کھاتا کھولنے نہیں دیا۔ فرقہ وارانہ طور پر حساس سمجھے جانے والے اس علاقے میں بی جے پی کو 9 وارڈز میں کامیابی ملی ہے، جبکہ 2 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ بالکل ہار گئے ہیں۔ 21 وارڈ کے میں کانٹیسٹیشن MI پارٹی طرف سے اور మాకు 15 టోటల్ వార్డ్స్ కి మేము విన్ అయింది। ఇంకా ఒకటి ఎస్సీ క్యాండిడేట్ మాకు మంచిగా లీడ్ తిన 480 400 పైన లీడ్కి వచ్చినాము। ఇంకా ఇది మా MI పార్టీకి 4th టైం ఉన్నది, ఇన్సామూస్ పార్టీకి 20 years घाट तरफ से हम हमारे ऊपर वाले तरफ से हम 20 साल इंशाल्लाह पूरा करेंगे और हमारे ادھر نظام آباد میں میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں بی جے پی کو 29 ڈویژنز میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ مجلس نے کارپوریشن انتخابات میں شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ یہاں مجلس کے 15 امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ حکمران جماعت TRS نے ناقص مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 13 وارڈز پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ کانگریس 2 اور 1 آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے۔ نظام آباد کی 60 رکنی کارپوریشن میں چیئرمین کی نشست پر قبضہ جمانے کے لیے بی جے پی کو ٹکر کا مقابلے کا سامنا ہے۔ عادل آباد بلدی انتخابات میں حکمران جماعت TRS پارٹی نے شاندار مظاہرہ کیا ہے، جبکہ مجلس نے بھی پچھلے انتخابات کی بنسبت 1 نشست میں اضافہ درج کرتے ہوئے کامیابی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ عادل آباد کی 39 رکنی بلدیہ میں TRS پارٹی نے 24، بی جے پی نے 11 اور مجلس نے 5 اور کانگریس پارٹی نے 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ 4 آزاد امیدواروں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ضلع کلیکٹر دیوا راجن، جوائنٹ کلیکٹر جی سندھیا رانی کی زیر نگرانی میں بلدی انتخابات کی رائے شماری کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور رائے شماری کے دوران کسی بھی طرح کی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کا کڑا بندوبست کیا گیا۔ عادل آباد بلدیہ میں TRS اور مجلس کی کامیابی پر پارٹی کے قائدین اور کارکنوں میں جشن کا ماحول دیکھا گیا۔
और इस दौरान सदर टाउन मजलिस आदिलाबाद और साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद फारूक अहमद ने बल्दी इंतखाबात में मजलिस को शानदार कामयाबी हासिल होने पर तमाम राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद में हिंदू मुस्लिम दलित राय दहिंदगान के मुकम्मल ताउन इश्तराक के ज़रिए बल्दी इंतखाबात में मजलिस को शानदार कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा है कि आदिलाबाद में मजलिस को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों ने काफ़ी कोशिश की थी, ताहम आदिलाबाद की आवाम ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर शहरियान आदिलाबाद के अंदर जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली नामपल्ली हैदराबाद की ज़ेर निगरानी में आदिलाबाद में 17 वार्ड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों को खड़ा की है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के वर्कर्स ने और शहरियान आदिलाबाद की अवाम बिलखुसूस हमारे मुसलमानों ने, दलित भाइयों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट किया। उधर गदवाल बल्दिया इंतखाबात में टीआरएस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। गदवाल बल्दिया की 37 नशिस्तों में से टीआरएस पार्टी 19, बीजेपी 10, कांग्रेस 3 और मजलिस ने 1 नशिस्त पर कामयाबी दर्ज की है। इस तरह से गदवाल बल्दिया पर टीआरएस पार्टी ने झंडा लहरा दिया। गदवाल में टीआरएस पार्टी की शानदार कामयाबी पर टीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों में जश्न का माहौल देखा गया। इस दौरान मजलिस के उम्मीदवार ने उनकी कामयाबी पर पार्टी कारकुनों और राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया और अपने हल्के की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म जाहिर किया। उधर वखाराबाद म्यूनसिपल पर टीआरएस पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। वखाराबाद म्यूनसिपल की 34 वार्ड में टीआरएस पार्टी ने 24 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए वखाराबाद बल्दिया पर गुलाबी झंडा लहरा दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 7 वार्ड, एमआईएम 1 वार्ड और बीजेपी ने 1 वार्ड पर कामयाबी हासिल की है। वखाराबाद में टीआरएस पार्टी की शानदार कामयाबी पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों में जश्न का माहौल देखा गया। उधर टांडूर और बल्दिया में भी टीआरएस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। टांडूर बल्दिया की 36 नशिस्तों में से हुक्मरान जमात टीआरएस पार्टी ने 17 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 7, कांग्रेस पार्टी ने 4 और मजलिस ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इसी तरह से 3 आज़ाद उम्मीदवार, टीजेएस के 1 उम्मीदवार और सीपीआई से 1 उम्मीदवार ने जीत हासिल की। टांडूर बल्दिया में टीआरएस की कामयाबी का शानदार कामयाबी पर पार्टी कायदीन और कारकुनों में जश्न का माहौल देखा गया। वखाराबाद ज़िला में 9 कायम शुदा बल्दिया परगी में मुनक़द बल्दी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी ने शानदार कामयाबी दर्ज की है। परगी बल्दिया के 15 वार्ड्स में टीआरएस पार्टी ने 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 5 नशिस्तों पर कब्जा जमाया है। परगी में टीआरएस पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल होने पर रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए परगी के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि परगी की अवाम ने जिस भरोसे से टीआरएस पार्टी को कामयाबी दिलाई है, आवाम की इस भरोसे को बरकरार रखते हुए परगी की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। మంచి మెజార్టీతో గెలవడం నిజంగా కూడా మనకి పట్టణ ప్రజలకు మళ్ళొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ప్రభుత్వం చేసినటువంటి సంక్షేమాలకు ప్రజలందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ వైపు ఉన్నారనే దానికి ఈ ఎలక్షన్ కూడా ఒక నిదర్శనంగా ఏవైతే ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినటువంటి సంక్షేమాలకు హామీలు ఇచ్చిందో అవన్నీ కూడా నెరవేర్చే విధంగా గత సంవత్సరం నుంచి కూడా ఒకటి నెరవేర్చుకుంటూ పోతున్నాం। చేసే విధంగా ఏదైతే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం మరి ముఖ్యమంత్రి గారు త్వరలో మరి పరిగి మున్సిపాలిటీలు కూడా అన్నింటిలో కూడా పట్టణ పరిధి ప్రారంభించి ఇలా మున్సిపాలిటీలు కూడా ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దే విధంగా
और टीआरएस के कारगुजार सदर वजीर बल्दिया नज़्म नस्ख तारक रामाराव को बल्दिया इंतखाबात के नताइज ने काफ़ी मायूस कर दिया है। उनके हल्क़े सिलसिला बल्दिया से तवक्को के मुताबिक टीआरएस को कामयाबी नहीं मिली। बल्दिया के तमाम 39 वार्डों में टीआरएस ने 24 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है और बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 2 जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने 10 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है। इस तरह से विमलवाड़ा बल्दिया के 24 वार्ड्स में टीआरएस पार्टी ने 16, बीजेपी 6 और कांग्रेस पार्टी ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। तो ज़िला मक्तल बल्दिया में बीजेपी शानदार मुजाहरा किया है। नारायणपेट में और मक्तल बल्दिया की 16 वार्ड्स में से बीजेपी ने 8 और टीआरएस ने 5 और कांग्रेस पार्टी ने 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा है कि म्यूनसिपलिटीज़ इंतखाबात में केसीआर ने ब्लैकमेल का हथियार इस्तेमाल किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इंतखाबात में सख्त मेहनत करने वाले कांग्रेस कारकुनों से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात कौन से मौज़ूआत पर असरअंदाज हो रहे हैं, दानिशवरों को चाहिए कि वो जायज़ा लें। उन्होंने कहा कि वज़रा को ओहदे से बर्खास्त करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की वजह से ही कांग्रेस कायदीन पर गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करके ब्लैकमेल किया गया है। केसीआर ने अवाम के बजाय रकम, शराब, पुलिस और अहदेदारों पर भरोसा किया है। टीआरएस के वज़रा की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि 25 म्यूनसिपलिटीज़ में 50 वार्ड्स में कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन टीआरएस कामयाबी का दावा कर रही है। सिलसिला में केटीआर से नाराज़ 10 और गजवेल में केसीआर से नाराज़ 6 बागी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि बरक़ी शरहों और मकानात के मुहासिल में इजाफा होगा। टीआरएस की कामयाबी आवाम पर टैक्स का बोझ पड़ेगा। ये इंतखाबात ब्लैकमेल से शुरू होकर ब्लैक मनी पर ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आवाम के हक़ में बराबर जिद्दोजहद वो करते रहेंगे। निर्मल ज़िले के हल्का असम्बली मधूल मुस्तखर में 25 जनवरी हफ्ते के दिन यौम वोटर्स मनाया गया है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना गर्ल्स अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल मधूल की जानिब से मनाया गया। इस मौके पर तलबा ने एक रैली मुनक़्क़द करते हुए आवाम में वोट की अहमियत के शऊर को बेदार किया। ये रैली अंसार चौक, गांधी चौक, मस्जिद चौक से होते हुए दफ्तर तहसीलदार पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा, महकमा माल के अहदेदारों के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। और उधर अनंतपुर ज़िले में भी वोटर्स डे मनाया गया है। वोटर्स डे के मौके पर राय दहिंदों में शऊर बेदार करने की गर्ज से एक रैली निकाली गई है, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर गदम चंदू रोड ने हिस्सा लेते हुए तलबा में वोट के हक़ के बारे में तफसीलात बतलाई है और 18 साल की उम्र वाले तमाम नौजवानों को वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने का मशवरा दिया। साथ ही साथ तमाम राय दहिंदों को हक़ राय दही का इस्तेमाल करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा है कि मुल्क में शफ़ाफ हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए वोट का हक़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि शहरियत तरमीमी क़ानून 100% गलत है। मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो इस बिल को वापस ले। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने पार्लियामेंट में उसकी मुखालिफत की है, क्योंकि इस बिल में मुसलमानों को मुस्तस्ना रखा गया है। उन्होंने कहा है कि शहरियत तरमीमी क़ानून मुल्क के वक़ार के लिए ख़तरा बन चुका है। ये अवामी मुल्क है, मजहबी मुल्क नहीं है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के बजट इजलास में उसकी मुखालिफ करारदाद पेश की जाएगी। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से कहा कि अवाम में मुखालिफत करे, अगर अवाम मुखालिफत करती है तो उस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अज़ खुद मुकदमा दर्ज करते हुए इस बिल को कलअदम करार दे। उन्होंने कहा कि असम्बली को उसकी मुखालिफत करने के इख्तियारात हैं, उसका हम बराबर इस्तेमाल करेंगे। इस बिल के मुखालिफत दीगर रियासतों के वज़राए आला भी कर रहे हैं। उन्होंने हम ख्याल वज़राए आला के साथ हैदराबाद में एक इजलास मुनक़्क़द करने का भी ऐलान किया। केसीआर ने पार्लियामेंट में पेश की गई वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एनआरसी का पहला कदम एनपीआर
है, जबकि मरकजी वज़रा का ये दावा है कि कोई भी सबूत पेश ना करें। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत ये वाज़ेह करे कि तेलंगाना में NPR के दौरान सबूत तलब करें या ना करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में दस्तूर और क़ानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ये बिल उसकी खिलाफ है और इस बिल के ज़रिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर तबक़ात भी खौफज़दा हैं। वज़ीर आला ने कहा कि TRS पार्टी सेक्युलर पॉलिसी पर अमल करने वाली है और उस पर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि वो खुद इस मुखालिफ एहतजाज की क़यादत करेंगे। तेलंगाना में 10 लाख अफराद के साथ मुखालिफ एहतजाजी जलसा भी मुनक़्क़द करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो वो तेलंगाना छोड़कर मुल्क में उसकी मुखालिफत के लिए निकल पड़ेंगे। उसके लिए वो हमख्याल जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। उन्होंने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में कई मसाइल मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत ये मजहबी मामलात को उठाकर एक नया धंधा शुरू कर दिया है और ये धंधा कितने दिन तक चलेगा। मुल्क में माशी बहरान है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, पानी का मसला है। उन मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है, जिससे किसी का पेट भरने वाला नहीं है और ना ही किसी का भला होगा। उन्होंने कहा कि क्या वो हिंदू नहीं है? क्या बीजेपी के कहने पर ही स्वामियों के कदम बूसी या फिर मंतर पड़ रहे हैं? KCR ने कहा कि जिस तरह मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, अगर गल्फ में बसने वाली हिंदुस्तानी अवाम को वहाँ से बाहर कर देंगे तो क्या हाल होगा। इस बारे में मरकजी हुकूमत को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी बिल की मुखालिफत में जब अवाम आ जाती है तो उस पर गौर करना चाहिए। TRS पार्टी by its policy and by its nature మేము సెక్యులర్ పార్టీ కాబట్టి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ దాన్ని మేము వ్యతిరేకించినాం. అయితే ఏదో తమాషకు ఆషామాషికి చెయ్యం. మేము అట్లా మేము ఏం చేసినా బై కన్విక్షన్ చేస్తాం. మేము ఎవరికి భయపడం. ఏం చేసినా పూర్తి స్థాయి అవగాహనతోని స్పష్టతతోని నిండు మనసుతో చేస్తాం తప్ప సగం సగం వ్యవహారం చెయ్యం. సో దీనికి సంబంధించి 100కు 100% ఇది తప్పుడు నిర్ణయం. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పుడు నిర్ణయం, కరెక్ట్ నిర్ణయం కాదు. ఏ విధంగా అంటే దేశంలో ఉన్న అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సమానమైన రాజ్యాంగం అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. ద వెరీ ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. Constitution provides fundamental rights to all the people of India irrespective of their religion, caste and creed. That's what we say. అన్నప్పుడు ఈ బిల్లు లోపలనే ముస్లింలను పక్కకు పెడతాం అనే మాట మాకు చాలా బాధ కలిగించింది. నేను చెప్పినా కూడా నాకు అప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు ఫోన్ చేస్తే నేను చెప్పిన వెరీ సారీ, బై కన్విక్షన్ వీ డోంట్ సపోర్ట్ యూ. కాశ్మీర్ ఇష్యూ వచ్చింది, ఆర్టికల్ 370. ఐ సెడ్ వీ విల్ సపోర్ట్. అది దేశ గౌరవానికి సంబంధించిన సమస్య. ఎస్, ఇది హెడేకు. ఆ పాకిస్తాన్ దుర్మార్గుడు పొద్దున్న లేస్తే వాడు పాటలోని గుంజుతాడు, కామీజ్ గుంజుతాడు, పొద్దున్న లేస్తే డ్రామా, వాడికి ఇంతంత దేశంగా పెద్ద డ్రామా కొడుతున్నాడు. కమాన్, వీ విల్ సపోర్ట్ అని చెప్పినాం. అది నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ. ఎస్, కాశ్మీర్ ఈజ్ అవర్ కంట్రీ. దానిలో ఎవడు ఇల్లు పెట్టినా ఎవడు కాలు పెట్టినా ఊకోం. ఆ దేశం అంతా కూడా కొట్లాడాల్సిందే. 370 మేము అవుట్ రైట్ సపోర్ట్ చేసినాం. అదేవిధంగా సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కాన్షియస్లీ మేము అపోజ్ చేసినాం. నిన్న మొన్న పాపం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇట్లనన్నా మాకు కొంత ముస్లింలు ఓట్లు వస్తాయేమో అన్నట్టు, కేసీఆర్ మీ పాలసీ ఏందో చెప్పు, పార్లమెంట్లో కుండ బద్దలు కొట్టి మేము ఓటేసినామని అంటే మన రోజు పాలసీ ఏందో చెప్పు. మా పాలసీ మేము అట్లా ఆషామాషిగా చెప్పం. ఎట్లా చెప్తామంటే కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్తాం. దీని మీద చాలామంది సీఎంలతో నేను మాట్లాడిన, ఆల్రెడీ చాలా ఇతర పార్టీ నాయకులతో కూడా మాట్లాడినా. ప్రాబబ్లీ బహుశా రాబోయే నెల రోజులలో హైదరాబాద్లో ప్రాంతీయ పార్టీలు మరియు ముఖ్యమంత్రుల కాంక్లేవ్ కూడా నేను ఏర్పాటు చేయవచ్చు దీన్ని వ్యతిరేకించడానికి. 100% ఎస్, మేము ఏం చేసినా, ఎందుకంటే దేశ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విషయం. ఇంత లార్జ్ డెమోక్రసీకి 130 కోట్ల ప్రజలు నివసించే భారతదేశానికి ఇది మంచిది కాదు. ఈరోజు ఒక ఇంగ్లీష్ ఆయన నమస్తే తెలంగాణ పేపర్లో చూసిన పొద్దున నేను, ఆ ఇంగ్లీష్ ఆయన పేరు ఏదో ఉన్నది, ఆయన పేరు. उधर कड़पा शहर में JAC की जानिब से NRC, CAA और NPR के खिलाफ तिरंगा रैली का इनेकाद अमल में लाया गया है। ये रैली गौस नगर से शुरू होकर 2 से 3 किलोमीटर के फासले को मुकम्मल करते हुए RTC बस स्टैंड पहुंची। इस रैली में हज़ारों की तादाद में मुकामी अवाम ने हिस्सा लेते हुए मोदी सरकार की गैर दस्तूरी कानून के खिलाफ नारेबाजी की। इस रैली में YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर और नायब वज़ीर आला अहमद बाशा के भाई ने भी हिस्सा लेते हुए मोदी सरकार
सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस दौरान रैली में नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ भी नारे लगाए। उसके अलावा आवाम ने CAA की तायद करने वाली तेलुगु देशम पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी की। उन्होंने पार्लियामेंट में तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से CAA की तायद में वोट देने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। फौरन इस कानून के खिलाफ खड़ा होने का मुतालबा किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क के माशी बहरान की वजह से रियासत की शरह पैदावार 21% से घटकर 9.5% हो गई है। इस साल बजट में असेंबली इंतखाबात में किए गए वादों का अहाता करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत GST के 1131 करोड़ रुपये और IGST के 2812 करोड़ तेलंगाना हुकूमत को बाकी है। उसकी अदायगी के लिए वो वज़ीर आज़म को मकतूब रवाना करेंगे और इस सिलसिले में पार्लियामेंट अरकान का एक वफ्द भी मरकजी वज़रा से मुलाकात करेगा। वज़ीर आला ने कहा है कि 57 साल हद उम्र के अफराद को इस मालियाती साल से 2016 रुपये अदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि PRC में इजाफा और सरकारी मुलाजिमीन की हद उम्र के बारे में बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि हेल्थ प्रोफाइल और NRI पॉलिसी का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर नौखवानदगी का जो धब्बा लगा है उसको 1 साल के अंदर मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट इजलास में नए रेवेन्यू एक्ट को मंजूरी दी जाएगी और उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कृष्णा जिला चलापल्ली मंडल के लक्ष्मीपुरम में नामालूम सारिकीन की टोली ने ATM मशीन से रकम का सरखा करने की कोशिश की। सारिकीन की टोली ने ATM मशीन को निकालकर एक गाड़ी में ले जाने की कोशिश की। इस दौरान ATM सेंटर से आवाज़ बुलंद होने पर सारिकीन की टोली वहां से राह फरार इख्तियार कर गई। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। कृष्णा जिला घंटाशाला मंडल के श्रीका कलम ज़िले परिषद हाई स्कूल में 10वीं जमात में ज़िले तालीम तालिब इल्म T दीपक ने स्कूल के इहाते में अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े के बाद गांव की आवाम में गम का माहौल देखा गया है। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। अनंतपुर जिला ताड़े पत्री मंडल के अंगोडू देहात में शौहर ने अपनी बीवी पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया है। तफसीलात के बमावजब सत्यनारायणा नामी 42 साला शख्स ने पोलामा नामी 40 साला अपनी बीवी से झगड़ा करते हुए उस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गई है। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और खातई शख्स सत्यनारायणा को गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आखिर में हेडलाइंस पर फिर एक नजर डालते हैं। तेलंगाना म्यूनसिपल इंतखाबात में कार की रफ्तार बरकरार, कॉरपोरेशन और 100 से ज्यादा बल्दियात पर TRS का कब्जा, कांग्रेस और BJP कई बल्दियात में खाता नहीं खोल सकी। बल्दिया की भैंसा की बल्दिया पर मजलिस का कब्जा बरकरार, दबीरपुरा में मजलिस के उम्मीदवार दोबारा कामयाब, अपोजिशन उम्मीदवारों की जमानतें हुई जब्त। बल्दी इंतखाबात ब्लैकमेल से शुरू होकर ब्लैक मनी पर खत्म हुए हैं। कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी का इल्जाम, कहा TRS की कामयाबी के बाद आवाम पर डाला जाएगा जायद टैक्स का बोझ। म्यूनसिपल इंतखाबात के नतायज, अपोजिशन के मुंह पर तमाचा, आवाम का फैसला कबूल करे, बेबुनियाद इल्जामात से ग्रेस करने KCR का मशवरा। शहरियत तरमीमी कानून 100% गलत, मरकज बिल वापस ले, बजट इजलास में मुखालिफ करारदाद पेश करने और बिल के खिलाफ मुल्क की जिद्दोजहद करने की KCR का ऐलान। इसी के साथ ही दक्कन डेयरी खत्म करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।